गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि हमने लास्ट वीक बात करी थी कि मार्केट में निफ्टी की वीकली कैंडल काफी स्ट्रांग लग रही है और कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। और वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म करा। हालांकि हमारे टारगेट जो थे वो 24,500 तक थे, लेकिन मार्केट में अगर आप हाई देखोगे तो 24,400 तक ही गया मार्केट। फिर भी 24,171 या 150 के ऊपर पोजीशन बनानी थी आपको। फिर भी आपको 200-250 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिला होगा। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट जितनी भी नीचे से आ रहा होगा उतना ही ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में, और मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है काफी दिनों से। अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते से तो मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस कैंडल के लो को भी लूं तो 23,372 से 24,372, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप ये मूवमेंट देखोगे तो 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। तो बाइंग के लिए थोड़ा सा अब हमें रुकना पड़ेगा। लोग काफी कहते हैं कि मार्केट में बाइंग आती जाएगी, 25,000 जा रहा है, 26,000 जा रहा है, जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके एंट्री लेते ही वो 500 पॉइंट का करेक्शन मार दे और फिर आपका मार्केट में से भरोसा उठ जाए, क्योंकि नॉर्मली यही होता है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ट्रेडर होते हैं, जैसे ट्रेडिंग में भी होता है ये चीज। एक चीज ऊपर जाती जा रही है, ठीक है, हम सोचते रहते हैं, हम सोच चक्कर में उसको जब यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ से रिट्रेसमेंट मारता है, तब हमें लगता है कि यार हमारे लेते ही ट्रेड रिवर्स हो जाता है। लेकिन रिट्रेसमेंट आके जब वो ऊपर जाता है तब हम सोचते हैं हम रुके क्यों नहीं। तो इसीलिए आपको इनका समन्वय बैठाना होता है। आपको ट्रेड हमेशा यहाँ लेना है, या आपको ट्रेड यहाँ लेना है जहां से मार्केट का मूव स्टार्ट होने वाला है। आपको वहां नहीं लेना जहां पे मार्केट का ऑलरेडी आधा मूव आ चुका है, क्योंकि आधा मूव आ चुका है, रिट्रेसमेंट करेगा तो आपको लॉस दिखेगा, उससे आपको घबराहट होगी और वहां पे आप निकल जाओगे डर के मारे। तो ये चीजें नहीं करनी है हमें। तो आज इस वीडियो में भी हम जैसे हर बार करते हैं अपनी लाइक एनालिसिस जैसे हम करते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं पहले और देखेंगे लास्ट में मिड कैप निफ्टी भी मैं आपको बता दूंगा कुछ लेवल्स की। उस मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है मंडे को। बिटकॉइन का ट्रेड मेरा निकल गया। जैसे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ही मूव आ गया। मैंने आपसे बोला था 53,000 आ सकता है, बट ये ट्रेड मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि ये रेंज टूटनी थी। तो मार्केट में 1-2 दिन में ही हो गए। और इंडियन मार्केट और इसको देखो, एक बंदे के लिए सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं वीडियो बनाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज का भी, मुझे पता है मुझे वीडियो बनाना है। अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही समझनी है वीकली चार्ट पे कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका है। अगर आप देखोगे इलेक्शन वाली जो वीक की कैंडल थी, वहां से भी 21,200 से जिन्होंने भी बाइंग करना शुरू करा था, वहां से उनको ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है। अब सेलिंग के भी देखो पॉइंट्स होते हैं। अब अभी मार्केट कहाँ है, मार्केट है 24,300, 24,800 का हाई मार के आया है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर कोई फ्रेश बाइंग पोजीशन बननी चाहिए, अब जो बना हुआ है पोजीशन में, जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 24,150 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनानी है। जो बना के बैठा है, 24,300 चल रहा है अभी, तो उसको तो नहीं निकलना है जब तक मार्केट 24,500 तक टारगेट ना आए। लेकिन अब फ्रेश पोजीशन किसी को बनानी है, तो जब तक मार्केट अब 24,550 इसके ऊपर हमें 30 मिनट कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगी माइंड सेट। ठीक है, 24,550 के ऊपर टारगेट अगेन 300 पॉइंट का आपको मिल सकता है इजीली। 850 मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि निफ्टी में 24,800 से 850 का जोन ये नॉर्मली 10 में से 7 बार रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ये पीछे मैंने काफी बैक टेस्ट करा हुआ है, इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ। तो 24,550 के ऊपर फ्रेश पोजीशन जिसको बाइंग की बनानी है वो बना सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपनी लाइक एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाता हूँ वीडियो में। कोई भी गारंटी नहीं दी जा रही यहाँ पे कि ये लेवल आएगा ही आएगा। सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अगर वीकली चार्ट को मैं देखूँ तो वीकली चार्ट में सेलिंग का लेवल का जोन जो है वो मेरे को सीधे यहाँ दिख रहा है। तो इसीलिए अब मुझे डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई सेलिंग का लेवल दिखता है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो बाइंग के लिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 24,550 के ऊपर मार्केट यहाँ पे एक एक दो हफ्ता रुक के जाए या 1-2 दिन रुक के जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे 550 के ऊपर बाइंग हो जाएगी। सेलिंग अगर हमें करनी है तो लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल बताया था, लास्ट वीक का लेवल था हमारा 23,950 का। अब इस वीक अगर हम देखें, देखो मार्केट में जब भी ये 2 दिनों का हाई, देखो इन 2 दिनों का हाई टूटा, ठीक है, ये 2 दिनों का हाई टूटा, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। हालांकि ये लास्ट में मूवमेंट आया है, तो ये मूवमेंट भी न्यूज की वजह से था, क्योंकि जो जियो का आईपीओ की न्यूज थी, रिलायंस भागा, सब कुछ भागा मार्केट में, और हमने भी अच्छा खासा 25,000 कमाए। ये वाला वीडियो देखना, उस दिन हमने जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ट्रेड करा था। और अब मार्केट अगर दोबारा से 24,150 के नीचे आता है तब मार्केट में एक सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतनी होती है कि मार्केट में बीच में 24,000 का लेवल आएगा। तो यहाँ पे हम टारगेट को 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो लेवल क्या होगा हमारा, लेवल होगा हमारा जब ये जो 2 कैंडल का हाई है 24,150 के नीचे 30 मिनट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। या इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, हम लेवल रखेंगे अपना 24,100 का लेवल रख सकते हैं, 24,120। 30 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद टारगेट कहाँ तक आ सकता है, अब टारगेट में एक बार हमें 24,000 पे रुकना ही पड़ेगा, 23,950 से 24,000 का जोन, मतलब 200 पॉइंट। अगर इसके भी नीचे निकल गया तो हम मैक्सिमम टारगेट जो देखेंगे 24,850। तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं, ऊपर की साइड भी 300 पॉइंट मिल सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा एक आउटलुक है
मार्केट में अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है 24,550 के ऊपर बनाई जाएगी। अब यहाँ पे सेलिंग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। मान लो जैसे मैंने कहा कि मार्केट नीचे से रैली करता आ रहा है, 24,550 के आसपास आया, मान लो ऊपर गया, और मंडे को कुछ इस शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना दी और नेक्स्ट डे इसका लो तोड़ा, तो हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रख के सेलिंग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें एक लाइक प्रॉफिट बुकिंग आई तो वहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो या तो यहाँ बाय करना है, ऐसी मार्केट अगर नीचे जा रहा है, उधर थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे सेल करना है जब मार्केट में कंटिन्यूएशन होगी। ठीक है, इस तरह से मार्केट वर्क करता है। मार्केट में गलत एंट्री हमेशा आपको पहले लॉस देगी, और पहले लॉस देगी आपको घबराहट होगी, आप निकलोगे, और जब आप निकलोगे और फिर जब रिट्रेसमेंट मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करेगा, तब आपको दिक्कत होगी कि आप सोचोगे कि मैं क्यों निकल गया। तो इसलिए हमेशा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड करने की। ठीक है, अब बात करें इंट्राडे की। अब मंडे को क्या हो सकता है, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में हमारे क्या चल रहा है। और अगर मैं 15 मिनट के, सबसे पहले डिलीट करते हैं ये लेवल्स, मार्क कर लेना आप। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, तो इंट्राडे में अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में ये एक रेंज थी। अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, अब आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो, इस बॉक्स को, इस बॉक्स में क्या हो रहा था, ये एक रेंज थी, मार्केट ने इस रेंज को ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, इसके ऊपर सपोर्ट लिया काफी देर तक, मार्केट इस रेंज के बाहर भी जाने की कोशिश करी, फिर इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ पे बाहर अल्टीमेटली बाहर निकल के ही क्लोज करा है इसके, लेकिन इसके अंदर भी आ जाएगा क्योंकि ये न्यूज बेस्ड मूवमेंट था जो भी था। ठीक है, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग साइड पे बंद हो रहा था, ये लास्ट के 15 मिनट में बाइंग आई है। तो बाइंग मोमेंटम में बंद होना थोड़ा सा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कि बाइंग साइड का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा इंट्राडे में काम करते हैं आपके लेवल्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस रेंज के ऊपर एक रेंज आपकी ये भी बन रही हुई है। ठीक है, तो इस रेंज का जब हाई ब्रेक होगा, तो मार्केट में मतलब हाई क्या है इसका, इसका ये हमारा 24,350। तो 24,350 या 24,350 से बेटर है ये हाई, तो हम 24,375 का जोन लेंगे, 70 का। इसके ऊपर टारगेट क्या रखेंगे इंट्राडे, इंट्राडे में हमेशा बोलता हूँ आप 70 पॉइंट के टारगेट के लिए जाओ। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 410 या 420। ठीक है, 420 के ऊपर दूसरा टारगेट, मैक्सिमम 450 तक के टारगेट के लिए हम जाएंगे। यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि मार्केट, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट हमेशा बुक करना है, कभी भी इस चीज में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, सेलिंग कहाँ होगा, अब सेलिंग का तो बहुत ही सिंपल सा जोन है, ये रेंज जब टूटेगी नीचे की साइड, जब मार्केट में ये वाला जोन टूटेगा 24,214, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 24,169 का। सेकंड टारगेट हमारा हल्का सा यहाँ के जो गैप पड़ा हुआ है 24,129 तक का, तो ये टारगेट आपके सेलिंग की साइड हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट में एनालिसिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एनालिसिस कर लिया आपने, अब होता क्या है, लोग यहाँ पे है, मान लो मार्केट, उनको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ब्रेक करेगा ब्रेक करेगा ब्रेक करेगा, वो एक ट्रेड ले लिया, दो ट्रेड ले लेते हैं, वो ट्रेड होप में ट्रेड करते रहते हैं। इसको ब्रेकआउट होने दो, हाई ब्रेक करने दो, तब ट्रेड लेना है, या फिर इसको रिट्रेसमेंट करके दोबारा जब आएगा, मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया टारगेट पे, तब तो आपको वेट ही करना है कि नीचे आके फिर हमारे लेवल के ऊपर जाएगा, तब बाय करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल हमारे टारगेट के ऊपर हुआ, फिर अगेन यहाँ पे ऊपर आके जब नीचे जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। या फिर मैंने आपको 3 पैटर्न बताए हुए हैं, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, हैमर बनाया, या फिर इंगल्फिंग बनाया, या इनसेट कैंडल का कोई पैटर्न बनाया, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल ट्रेड लेने की लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है, कि रिवर्सल ट्रेड लेना आसान नहीं होता कभी भी। ट्रेंड की साइड जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिवर्सल के लिए बहुत दिक्कत होती है। रिवर्सल में कभी भी रिवर्स आपकी एक कैंडल बन गई तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ, बिटकॉइन का ट्रेड मिलेगा तो मैं आज लूंगा। इसके वीडियो बनाऊंगा मैं, बिटकॉइन के भी कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्योंकि इसमें 24 घंटे होता है, सैटरडे संडे भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी कल बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, चैनल को सपोर्ट करो। और यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में आपको, जिस स्ट्रैटेजी के बेस पे हमने आइडेंटिफाई करा था सेंसेक्स में मूवमेंट आ सकता है, सेंसेक्स में मूवमेंट आया फ्राइडे को, तो वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।